हेलो जी। आज तो ये देख के समझ ही गए होंगे तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये मेरे घर का शक बोल सकते हैं, कच्चा है। बहुत तरह का तीर बोलते हैं, मुझे तो यही पता है कच्चू पत्ता, जो अभी हम काट रहे हैं और इस तरह से बनाएंगे कि किसी ने भी इस तरह का बनाया नहीं होगा, गारंटी देती हूँ मैं। ये मेरा खुद का सोचा समझा, सोचते सोचते मैं सोची कि ये बनाऊँगी। और ये अब काट रही हूँ, पूरा जड़ से नहीं काटने के लिए, ऊपर से ऐसे चाकू से काटने से सही हो जाता है। फिर इसको दो पानी पूरा फ्रेश एकदम पूरा अच्छा से धो लेना है। और इसको दो पूरा पानी हम लोग पूरा अच्छे से एक एक करके एक नहीं पूरा हिला के हाथ से और बढ़िया से इसको फ्रेश पूरा धो लिए। आज पहले से ही सोचे वो तेल वेल तो हम लोग को आज अभी जो अंजोरिया चल रहा है इसमें हम लोग तलते नहीं हैं, मतलब छानते नहीं हैं। तो ये बॉईल किया हुआ ही बनाएंगे। हम लोग को छान भी सकते हैं, आप लोग छान भी सकते हैं अगर छानना चाहे तो, लेकिन मैं बनाऊंगी ये सिर्फ स्टीम किया हुआ। तो ये गोल गोल में काट रही हूँ। गिलास या कटोरी कोई भी धार ले लीजिएगा अपना साइज़ के हिसाब से, जिस साइज़ में बनाना हो। तो मैं एक एक पत्ता को लेकर के ऐसे गोल एक पत्ता में ना, छोटा पत्ता तो दो निकल जा रहा था, थोड़ा बड़ा होने से तीन निकल जा रहा था। फिर मैं धीरे धीरे दो पत्ता को एक साथ सेट करके करना। फिर कभी कभी ऐसा ना कि जैसे हम लोग को नहीं ड्राइंग करते थे कटोरी रख के और फिर जाके चूड़ी पेंसिल चला देते थे, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप कटोरी रख देंगे और चाकू की मदद से उसको काट देंगे। और ये मूंग मसूर दाल फुला के रख देंगे, उसको पीस देंगे। और ये मसाला जीरा, गुलकी, मिर्चा, फिर धनिया, लहसुन, अदरक, ये सब पीस के एक बार पीस लेंगे। तो उसके बाद ये कुचला है, ऐसे आम खट्टा कुछ भी डाल सकते हैं। कुचला 2-4 चम्मच पूरा पीसने के बाद में ही पीस लेंगे। मसाला में डालेंगे मसाला, फिर डालेंगे जो दाल है ना, उस दाल में 2-4 चम्मच मिला करके और हम उसमें हल्दी नमक सब डाल देंगे और उस मसाला को रख देंगे। पूरा मसाला नहीं करेंगे। फिर गोल गोल जो पत्ता काटे थे पूरा डीप कर करके कैसे पकौड़ी हम लोग छानते हैं, तो अच्छा से उस दाल में पूरा डीप कर करके सजाते जाएंगे। जितना मोटा रखना उस हिसाब से। मैं तो हर तरह का बना के रखी हुई थी। और पत्ता का जो कटिंग था ना, वो कटिंग भी आप लोग फेंकिएगा नहीं, लास्ट में उसको पूरा छोटा छोटा काट के एक साथ मिला करके भी स्टीम कर दीजिएगा। तो मैं ये पहले एक एक पत्ता को मिला करके एक साथ, और मस्त दिख रहा था। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा ही, देखने में भी लोग बता नहीं पा रहे थे कि मतलब क्या बना है ये। तो उसके बाद इस तरह से मैं बनाई और इडली वाला बर्तन चढ़ा दी। पानी डाल करके गरम हो गया तो फिर मैं सारा साँचा में तेल लगा दी, रिफाइन ऑयल। आप कुछ भी सरसों भी लगा सकते हो। और वो जो बना दिए थे उसको फिर रख दिए। और मैं पूरा नहीं भरी थी उसको, फिर कुछ कुछ स्पेस बीच बीच में दे दी थी ताकि सटे तो मतलब निकल जाए। ऐसे तो ठंडा होने पे सारा निकल ही गया था। सारा सजाई, ये देखिए पूरा मतलब 3-3 साँचा एक ठो में मैं रख दी थी। जो ये देखिए ये मिर्ची थी ना, पूरा छोटा छोटा काट के जो बचा खुचा था ना, वो वाला सारा साँचा में डाल दी थी। तेल अच्छा से लगा दीजिएगा ताकि इसे निकल जाए। और फिर मैं बस सिर्फ 10 या 15 मिनट में, ज़्यादा नहीं। ये तो पत्ता इतना सॉफ्ट होता है कि मत पूछिए। ठंडा हो जाएगा तभी निकालिएगा, ये हाथ से ही निकल जाएगा। मैंने थोड़ा सा कोशिश करी थी कि चाकू से निकालूँ, टूटे ना, लेकिन ये टूटा नहीं और फिर हाथ से ही निकल गया। थोड़ा सा करके ट्राई की, उसके बाद फिर ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर अच्छा से निकलने लगा। और ये ऐसे ही सब कोई खा रहे थे। मैं चखने के लिए बुला रही थी कि मुंह तो नहीं काट रहा है ना, मतलब सब कुछ ठीक है ना। मैं खट्टा डालने बिल्कुल भी इसमें कंजूसी नहीं की थी। आप नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू, आम का अचार, कुचला, कुछ भी खट्टा डाल देंगे ना तो तीखा नहीं लगेगा। और मैं बोली ना, यहाँ पर आप कढ़ाई चढ़ा करके तल भी सकते हैं, लेकिन मैं तली नहीं थी। तावा चढ़ाकर उस पूरा गरम अच्छा से हो गया। फिर रख के मैं हल्का सा ब्रश मतलब तेल लगा करके रिफाइन ऑयल और सबको रख दी। और उसके बाद अलट पलट करके थोड़ा सा हल्का हल्का तेल डाल के उसको सेक रही थी। वैसे भी मेरे पापा ज़्यादा तेल वाला नहीं खाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि टेस्टी और स्टीम किया हुआ बने ताकि वो मतलब खा सकें। उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाता है तलने वाला। तो ये सारा तल गया और सारा फिर ऐसे ही सब कोई खाने के लिए करते। मैं बोली ज़्यादा नहीं बना है, एक बार
ज़्यादा नहीं बना इसी में करने के लिए। हालांकि फिर जब ग्रेवी वगैरह लगाने लगी तो उसको कटिंग की जो मोटा था ना, मैं पतला भी उसको बनाई थी, जैसे कि सिर्फ 5 पत्ता का भी बनाई थी, पूरा पतला पतला भी, और मोटा भी करके बनाई थी। जो मोटा बनाई थी ना उसको बीच से मैं कटिंग कर दी थी डालने के लिए। ये अलट पलट करके पूरा सोना कर देंगे। देखिए वो सोना हो गया। और फिर कढ़ाई चढ़ा करके फिर जब वो कढ़ाई गर्म हो गया तो सरसों तेल डाल दिए। सरसों तेल थोड़ा अच्छा से डाल देंगे क्योंकि 2 प्याज मैं 2 छोटा छोटा काटी और काट भी रही थी। इधर तेल गर्म हुआ तो जीरा और तेज पत्ता का फ़ोरन दे देंगे। फिर अच्छा से जब वो ब्राउन हल्का होगा ही, चटकने लगेगा, तो बस प्याज डाल देंगे। प्याज डालेंगे और हल्का उसको भूंजेंगे ना, जब अभी मिला लेंगे पहले, तो तभी उसमें हल्का नमक डाल देंगे। ताकि इससे क्या है ना कि वो प्याज जो है ना वो जल्दी गले। इसको हम लोग को गलाना है। तो करके मैं ढक दी। और इधर मैं बताई थी ना, मेरी मम्मी देख करके बोलती है इतना में हो जाए रे। हाँ बोले हो जाएगा। जब बोलती कि ना हो ही लगा था और टेस्टी लगा था, लागते नहीं खी हुए बा। तो फिर मैं इसको फिर कटिंग करके मुझे भी अच्छा लगने लगा कि नहीं क्या भाई पापा आएंगे उनको जाए। तो फिर भी मैं कटिंग कर, मोटा था उस तो सिर्फ 2 पीस को ही तो पतला पतला बनाया। ये अच्छा से हो गया पूरा। मैं फिर ये प्याज पूरा गल गया था तो फिर मैं इसमें मसाला डाली। जो मसाला हम लोग पीसे थे ना, जो हम लोग को दाल में डाले थे और सारा स्टीम करने टाइम में सारा पत्ता में डाले थे, वैसे ही इसको भी डालेंगे। और कश्मीरी में सिर्फ कलर के लिए है, आप लाल करने के लिए डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाली थी। तो आप यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डाल देंगे और फिर हल्का पानी डाल देंगे, ताकि थोड़ा सट रहा था तो हल्का हल्का पानी डाल के उसको अच्छा से कर देंगे। फिर टमाटर भी काट के, मैं 2 टमाटर डाली थी, 2 प्याज ही, तो 2 प्याज डाली। तो मैं सोची कि 2 टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि खट्टा भी नहीं करना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें आम पीस के, मतलब कुचला जो बोलते हैं ना, आम घिसा हुआ जो उसका कुचला होता है, वो वाला अचार में पीसी थी इसी में। तो इसलिए मैं ज़्यादा टमाटर नहीं डाली। टमाटर को पीस के भी डालने पर चलेगा, लेकिन मैं यहाँ काट के डाली थी। बट ऐसा लगा था कि मुझे पीस के डालना चाहिए था, क्योंकि हल्का फुल्का मेरा दिख रहा था। तो आप अगर चाहेंगे तो इसमें पहले ही पीस दीजिएगा, ताकि डालें और तुरंत मतलब हो जाए। जल्दी में आप रहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे को तो टमाटर डालने के बाद उसको मीडियम आंच में करके ढक दिए, और फिर धीरे धीरे वो गला, सॉफ्ट हुआ। फिर हटा के उसको फिर मतलब छोलनी से, जो होता है ना छोलनी, उसको ज़ोर से ऐसे टमाटर को पूरा दबा के अच्छा से मतलब गला रही थी। काफ़ी टाइम हो चुका था खाना खाने का, तो मैं इसलिए ऐसा कर रही थी। तो जल्दी ये गला। उसके बाद फिर मैं नमक फाइनली, पानी डालने के बाद फाइनल नमक डाली, देखते हुए कि मेरे को कितना चाहिए टेस्ट अकॉर्डिंग। क्योंकि याद रखिएगा, पहले भी आप नमक डाले थे प्याज के टाइम पे, तो उसको याद रखिएगा। अगर आपका आदत होगा एक बार में नमक डालने का, तो एक बार में डाल दीजिएगा। टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें नमक आप सही रहेगा। फिर पानी डाल के उसको खौला दिए। खौलाने के बाद जो पकौड़ी है, आधा तो मेरे घर में ऐसे ही सूखा लोग खा लिए थे, 1-2 पीस। मैं फिर उसको जब वो खौल गया तब आराम से डाली। देखिए खौलने के बाद एक पीस आराम से डालकर और धीरे धीरे मिला रही थी उसको डालने के बाद, ताकि ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी, आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को, ये गाड़ी का बहुत ज़्यादा साउंड। तो अब ये मेरा बन चुका है। एक तरफ चावल चढ़ गया था, जब तक सीटी मारता तब तक ये भी पूरा फाइनल हो जाता। तो खाने के लिए भी फाइनल हो रहे थे कि चलो बना देते हैं। इसमें हम लोग पकौड़ी डाल के, और ज़्यादा खौलाना नहीं था, ये ऑलरेडी खौल चुका था, तो इसलिए नहीं खौला रहे थे। और इसमें पकौड़ी डाल के सर्व कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और
मैं इतनी मेहनत से अलग अलग तरीक़ा से सोचती हूँ कुछ करने के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया। जो नहीं पसंद आता है आप लोग कमेंट पे बता सकते हैं, उसको मैं फिर बढ़िया से अच्छा से बताऊँगी। ये तो मेरे घर में सब बहुत अच्छा लगा था। ये तो बताना भूल ही गई थी कि ये जो लास्ट में जो बचा रहता है ना सारा साँचा में, अब बिहारी है ना असली में, सारा बचा खुचा सब अच्छा से खखोर खखोर के सब डाल दी थी ग्रेवी में। थोड़ा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, बढ़िया से डाल दी थी। मेरा मम्मी सब बर्बाद कर देती है, सब है सब छोड़ देती है सही। गाल का सब डाल दे और सारा करके ढक दिए। ढकने के बाद तुरंत भी खा सकते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा पानी नहीं डाली थी। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो तुरंत थोड़ा सा खोलने के लिए थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना गाढ़ा में ही रखी थी और खोल रहा था ढक के, और सब कोई फिर खाने के लिए लगे थे। मस्त यमी यमी सा। यहाँ तो मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा बताइए। बिल्कुल लग रहा है ना, एकदम बता नहीं सकता ना कोई। ओके बाय, आज के लिए व्लॉगिंग पे इतना ही। बाय।